हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की हमारी जो क्लास है वो पेडागोजी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसका हमारा सेट नंबर 13 है और इसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देखते आए हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पेडागोजी स्पेशल करके प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपका जो है पेडागोजी का क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, डीएसएसपी, केबीएस, एनबीएस और हमारे सुपर टेट में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वाली वीडियो। ठीक है, तो हमारे जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे सी टेट हैं आपके और अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं टेट के, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखें और आप बताएं कि 20 में आप में क्या स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट तक बनेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा या से पाठ्यक्रम का या के प्रकार है या हैं। ठीक है, विषय उन्मुख, आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका पहला है विषय उन्मुख, दूसरा है क्षमता आधारित। तो आपका ऑप्शन ए है, केवल सेकंड सही है, नहीं फर्स्ट और नहीं सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है, या फिर आपका दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन डीएसएससी पीआरटी में पूछा गया था 2019 में, और आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। विषय उन्मुख सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होना चाहिए और कैपेसिटी ओरिएंटेड भी, यानी क्षमता आधारित हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षक द्वारा नियोजित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में क्या भूमिका निभाई जाती है। आपके इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट वाले जो है आपके जो क्वेश्चन है ये अक्सर डीएसएसबी में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका डीएसएसबी 2019 का ही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है आपके डीएसएसबी में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट पहला है, शिक्षक को आवश्यक रूप से औपचारिक मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट करनी चाहिए। और आपका ऑप्शन सेकंड है कि शिक्षक को मूल्यांकन और प्रगति ग्रेड के परिणामों को छात्र के साथ साझा करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि एक शिक्षक द्वारा नियोजित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में क्या भूमिका निभाई जाती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या न तो फर्स्ट ही सही है और न ही सेकंड सही है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बोथ बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। तो आपके चार इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, संवेदना का उन्मुख, तर्क, अधिकार और आस्था। आपको बताना है इसमें ज्ञान का स्रोत बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों ही आपके ज्ञान के स्रोत हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका डीएसएससी पीआरटी में पूछा गया था 2019 में, और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक सूचना या ज्ञान को संदर्भित करता है जो छात्रों को अनुशासन, विषय और अध्ययन के क्षेत्र के लिए कुछ विशिष्ट करने में मदद करता है। तो वो क्या है वो आपको बताना है, प्रक्रियात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान या फिर तथ्यात्मक ज्ञान। ये आपका टीएसएसपी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानने की आवश्यकता है, प्रस्ताव सत्य होना चाहिए या व्यक्ति को प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। ये आपका डीएसपी ये भी पीआरटी में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप तथ्यात्मक से क्या समझते हैं। तो आप इसमें तथ्यात्मक से क्या समझते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है, संदर्भ निर्भर नियम शैली,
ध्वनि प्रणाली, व्याकरण और शब्दावली। ये भी आपका DSSPRT 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है आप तथ्यात्मक से क्या समझते हैं, क्या होता है तथ्यात्मक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ निर्भर नियम और शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ्यचर्या डिजाइन का उत्पाद मॉडल प्रक्रिया मॉडल से अलग क्यों है। पाठ्यचर्या डिजाइन का उत्पाद मॉडल प्रक्रिया मॉडल से अलग क्यों है। ठीक है, ये आपको बताना है। उत्पाद मॉडल जो है प्रक्रिया मॉडल से अलग कैसे क्यों है। तो शिक्षक द्वारा नियोजित कम गतिविधियों, सटीक मूल्यांकन, कम छात्र पसंद। ठीक है, तो ये आपका DSSPRT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है, यानी कि विषय आधारित। आपको बताना है पाठ्यक्रम का उदाहरण है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। ठीक है, ई लर्निंग शिक्षार्थियों पर संवाद परिप्रेक्ष्य के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अवधारणाओं के पैटर्न संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना चाहिए, या अनुशासन में सीखने और कार्य करने के लिए सीखने में तरीके में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर जटिल समस्या या परिदृश्य के साथ जुड़ाव। ये आपका DSSPRT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवधारणाओं के पैटर्न संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम विकास क्या है। पाठ्यक्रम विकास क्या है, आपको बताना है पाठ्यक्रम विकास क्या है। सामग्री विकास है क्या, उद्देश्य परिवर्तन है, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन है, या पाठ्यक्रम और अध्ययन सूची की तुलना है। DSSPRT ये भी क्वेश्चन है और 2018 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो आपको बताना है कि पाठ्यक्रम विकास क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना, कार्यान्वयन और इसका मूल्यांकन। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम विकास और सुधार में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की वर्तमान चिंता क्या है। तो आपको बताना है वर्तमान चिंता क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम समावेशी और सार्थक बनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के साथ पूरी तरह से सुनिश्चित करना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या फिर बच्चों के समाजीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। ये आपका DSSPRT 2018 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम समावेशी होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है। आपको बताना है प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है। अकादमिक, सामान्य अकादमिक, पेशेवर और व्यावसायिक। ठीक है, DSSPRT का ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सामान्य अकादमिक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या हैं। आपको बताना है कि पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या हैं। ऑप्शन ए है उद्देश्य, पद्धति, मूल्यांकन, बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, संरचना, विकास, कार्यान्वयन, व्यक्तिगत ध्यान, सामान्य ज़रूरतें। ये भी आपका DSSPRT का 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे कमेंट में कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलने और प्रयोग प्रदर्शित करने की क्रियाएं एक प्रकार की फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी कि आपको रिक्त स्थान भरना है कि इसमें क्या होगा। बोलने और प्रयोग प्रदर्शित करने की क्रियाएं एक प्रकार की अनुसंधान कौशल हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान है, तथ्यात्मक ज्ञान है, उच्च स्तरीय चिंतन है। यह आपका NBS PGT में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यालयी पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है। विद्यालयी पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य होता है। भारतीय शिक्षा को एक रूपता प्रदान करना,
बच्चों को एक प्रभावी और अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना, बच्चे को संगठित अर्थपूर्ण शैक्षिक अनुभूतियाँ प्रदान करना, शैक्षिक उपलब्धि के मानक स्थापित करना। ये आपका KVS में पूछा गया क्वेश्चन है, TGT का 2017 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चे को संगठित अर्थपूर्ण शैक्षिक अनुभूतियाँ प्रदान करना विद्यालय पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप बताएंगे अपना कमेंट बॉक्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अव्यक्त अथवा अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या कहलाती है? सुनिश्चित पाठ्यचर्या, ऑप्शन ए सुनिश्चित पाठ्यचर्या, समेकित पाठ्यचर्या, प्रच्छन्न या गुप्त पाठ्यचर्या या कुंडलित पाठ्यचर्या। ये आपका PRT KVS में 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रच्छन्न या गुप्त पाठ्यचर्या। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्यापक की अभिव्यक्ति एवं व्यवहार से विद्यालय में जो बच्चे सीखते हैं वह उत्पाद क्या कहलाता है? आपको बताना है कि अध्यापक की अभिवृत्ति एवं व्यवहार से विद्यालय में जो बच्चे सीखते हैं वो क्या कहलाता है? बाह्य पाठ्यक्रम, गुप्त पाठ्यक्रम, शून्य पाठ्यक्रम या सामाजिक पाठ्यक्रम। ये आपका NCERT PRT का जो एग्जाम उसमें 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त पाठ्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निश्चित समय में निर्दिष्ट किसी विषय की पाठ्यभार विषय वस्तु की रूपरेखा को कहते हैं? क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं, कोर्स कहते हैं, पाठ्य वस्तु कहते हैं या कार्यक्रम कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी आपका PRT में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक आधारित है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सोच पर, संरचनात्मक सोच पर, व्यवहारवादी सोच पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका PRT में 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक सोच पर आधारित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए ऑप्शन ए है, पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषा में लिखी जानी चाहिए। और ऑप्शन डी है, क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संज्ञात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। यह आपका क्वेश्चन NBS PGT में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है। तो आपका इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लगाया वो आप कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी विद्यालय का समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दैनंदिन आधार पर अनुभव करता है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन डी आपका कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। ये आपका PRT में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो कैंसिल हो चुका था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो डेली आधार पर अनुभव करते हैं समग्र कार्यक्रम, वो आपका पाठ्यचर्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपने देखे। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें आप अपने दोस्तों को। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।